हाँ ठीक, कोई दिक्कत कर। चलो अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज संख्या पद्धति की। आज हम लोग का क्लास कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पढ़ चुके थे? 70 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग 71 से क्वेश्चन नंबर देखेंगे, है ना। 71 से देखो स्टार्टिंग करते हैं। आज 71 के आगे बढ़ते हैं। तेरे साथ कोशिश करेंगे आज कि आज हम लोग 100 तक क्वेश्चन पूरे लगा डाले, है ना। कहाँ तक उसमें लगा डाले? 100 तक। जैसे कि हमारा 71 नंबर क्वेश्चन देखो ये है, क्या बताना है? क्या अनुमानुपाती होता है? लगाओ बड़ा तेजी से। सब लोग लगाएंगे जल्दी से, है ना। क्वेश्चन लगाओ तो कितने जल्दी से आता है तेरे साथ से। लगाओ भाई। 30 वाला कितना है सूरज? 5/10। कितना आंसर आया है? 3/5। कहाँ से तो आ गया भाई? 6/5 आंसर सही है। कितना आंसर आएगा? 6/5। देखो कैसे 3/10 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 8/15। 10-15 क्लासा लो 30, है ना। 10 चाहे 30, 3 त्रिका 9, 15 दूनी 30, 8 दूनी 16। कितना जाएगा? 16 9 25/30 काटो। 5 5 25, 5 छक्का 30 पूछा है ना। पलट दो, कितना हो जाएगा? 6/5। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। नहीं, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। 107.03 में से क्या घटाया जाए? कितना आ जाए हमारा? 96.4 प्राप्त हो। क्या घटाया जाए? आकाश याद है कि नहीं याद है? कई सवाल करवाए हैं। क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, क्या गुणा किया जाए, है कि नहीं? इसमें तुम लोग को कई सवाल करवा चुके हैं हम पहले। जब भी क्या घटाया जाए, बात किया जाए, तो आप जिससे घटाना है, जो प्राप्त करना है, उसी से उसको ही घटा दो। मतलब 96 घटा दो यहां से, कितना बच जाएगा? 3 के 3, 10 से 4 गए 6, और ये 0 और 10 से 9 गए तो 1। कितना आया है? 10.63। सबके समझ में आया कि नहीं? जितना प्राप्त करना है उसे को उठा के उसमें से घटा दो, बस खत्म। जो घटाना है वो मिल जाएगा, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? आगे देखें हम लोग। अब पढ़ो क्या कहता है। 3 क्रमिक संख्याओं का योगफल कितना है? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्रमिक संख्या कैसे लिखोगे? x + 1 फिर x + 2। लगा सवाल। सबका योग दिया गया, सबको जोड़ दो। कितना कर दोगे? 126 के बराबर x का मान निकाल के x + 2 निकालो बड़ी संख्या के लिए। कितना आया? जोड़े 1 2 3 x प्लस में 2 1 3 126 उधर भेज दो। 3x 123। कितना x बराबर आ गया है? 41। और पूछा क्या है? बड़ी। क्या कर दोगे? x + 2। कितना हो जाएगा हमारा? 43। ऑप्शन सी सही है ना। मतलब कौन सा? चौथा। क्या? कौन? 3 x x x 3x और 1 2 + 3। देखो कहाँ? उधर से भाग करो। चलो आगे देखो, बढ़ाया आगे। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, पढ़ो। 2 संख्याओं का मध्यांतर मतलब x - y
के मध्य अंतर, है ना, x माइनस वाई का दुगना डबल कर दो, है ना, संख्याओं के योगफल के बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है। यदि एक संख्या 15 है, मतलब x बराबर तुमको 15 दे रखा है, सबूत कर लो, तो y कितना होगा बताओ। कह रहा दो संख्याओं का अंतर का दुगना संख्याओं के योगफल के बराबर है। अगर एक 15 है, दूसरी बताओ। 15 का 15 का अंतर करोगे 0 हो जाएगा, तो योगफल के दुगना कहाँ हो जाएगा फिर? तुम चाहो तो ऑप्शन से भी लगा सकते हो भाई। इसमें क्या घटा दें कि जोड़ने में डबल हो जाए? 5 हो जाए ना, तो 5 तुम्हारा आंसर हो जाएगा भाई। 15 से 5 कितना आ जाएगा? 10, और 15 5 20, दुगना हो जाएगा। चाहे तो लगा डालो, लगाना तो क्या करोगे, सिंपली गुणा कर दो, हो जाएगा 2x माइनस का 2y बराबर में x प्लस वाई, बराबर में क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई। y को उधर भेज दो, x उधर उठा लो, क्या हो जाएगा 2x माइनस x, कितना मिल जाएगा हमें? y प्लस 2y, कितना बच जाएगा? x y 2y 3y। x का मान रख दो, कितना दिया गया है? 15, क्या हो जाएगा 15 बराबर 3y, 3 का नम 3, 3 बचे, तो y कितना हो जाएगा हमारा? बस 4 से लगा लो, चाहे तो आसान सुनते लगा डालो, रख लो ऑप्शन, जो उसमें बैठ जाए वही सही है कि नहीं? बस समझ में आया क्या ना? सवाल लिखे अगला, लगाओ सवाल। क्या कहता है? ए भैया सवाल लिखो। 27 घट जाती है, मतलब 27 घटाने पर क्या हो जाएगा? उनके पद बदल जाएंगे। बदलो जरा। हाँ, किसका मान बदलता है? 8 5 13 7 6 13। पहले ऑप्शन में सब सही है, 13 सबका योग है ना। 27 घटाने पर क्या करा? घटा अंक बदलने में 27 घट जाती है, मतलब 27 घटा दे तो अंक पलट जाए। ये तो सवाल कह रहा है ना? घटाओ। 15 7 गए, 8 इसमें 8 आया है ना, आगे हटाओ, देखो तो कितना होता है यहाँ पर? 7 7 से 2 गए तो 5, अंक पलट गए ना यहाँ पर, पहला ही सही हो जाएगा, है ना। दूसरे में देखो जरा, 16 7 गए तो 9, बचा कितना? 6 से 2 गए तो 4, तीसरा घटाओ, 7 7 गए तो 0, 6 से 2 गए तो 4, 8 से 7 गए तो 1, और 5 से 2 गए तो 3। किसके में अंक पलटे? केवल ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही है ना भाई। कह रहा तो 27 घट जाती, 27 घटा दे रहे हैं, अंक पलटने चाहिए, जिसके अंक पलटेंगे वही सही रहेगा। समझ में आया क्या ना? अगला सवाल देखे, नेक्स्ट देखो, इसको लगाओ, कौन लगा पाता है? कौन सा है? ये वाला। आकाश बार देखना है। चार सौ बहत्तर। हम लोग बात सिंपल पढ़ते हैं, 23.47 अर्थात ऑप्शन नंबर सबका सही है कि नहीं सही है? समझ में? सब इसमें गुणा करना है ना। अगला देखे फिर, पढ़ो सवाल क्या कहता है। अब देखो सवाल, चाहो तो ऑप्शन से लगा लो, जल्दी लग जाएगा। देखो सवाल क्या करता है, दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग कितनी हमारी है? अंक का योग करो, 4 2 6, 2 1 3, 8 4 12, 6 3 9, सब में है 4 गुना, कोई नहीं घटा, है ना। अब सवाल लोग क्या करता है, यदि संख्या में 27 जोड़ दें, सब में 27 जोड़ो, है ना,
सब में क्या करते हैं 27 को जोड़ देते हैं, ए टू जेड में जोड़ 27, तो क्या होता है अंकों के योग का क्या हो जाता है 7 गुना। जोड़ो देखो कौन 7 में जाता है, 27 एक ये हो जाएगा हमारा 51, इसको जोड़ो जरा 27 12 39, इसको जोड़ा जरा 27 18 65, 65 होगा ना, नहीं 75 होगा भाई। इसमें जोड़ो जरा तो 36 37 63, किसमें 7 गुना हो गया है, किसमें हुआ है, लास्ट वाले में हुआ ना। देखो यहां 4 गुना था, 27 जोड़ने में कितना हो गया, अब ये 7 गुना हो गया है, 9 7 है ना। बाकी कहाँ 7 गुना है, 6 7 42 होता है, 51 लिखा है, पहला गलत था है ना। 3 9 के 7 21 होता है, 39 लिखा गलत है, 12 84 होता है 75 लिखा है, भी गलत है। कौन सही हमारा 9 7 63, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही, क्या हो जाएगा हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। सही है कि नहीं सही है, मतलब सवाल में अगर हम पूरा बेसिक लगाते हैं तो बहुत लंबा जाएगा, क्या होता है सवाल जाएगा हमारा बहुत ही लंबा, परंतु अगर ऑप्शन के अनुसार उठा कर रख लेते हैं सवाल क्या होता है जल्दी लग जाता है। और मैं कहना है 10-15 सेकंड सवाल लग के तैयार हो जाता है। और मैं क्या कहना गया है, आगे बढ़े हम लोग। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 78, पढ़ो क्या कहता है। दो संख्याओं का योगफल कितना हमसे कह रहा है, x प्लस वाई दे रखा, कितना हमारा 184। फिर क्या कहता है एक संख्या का तिहाई मतलब x बटे 3 है ना, दूसरी संख्या के 1/7वें भाग से 8 अधिक है, मतलब क्या है दूसरी संख्या के 7वें भाग से कितना अधिक हमारा है 8 अधिक कर दिए हैं। अब इसको हल कर लोगे तुम लोग, बताना सबसे छोटी संख्या कौन है, x y का मान निकालो। विराज सवाल लगाते रहो भाई, समीकरण बना दिए, फटाक से सामान निकाल के वहां रखो तो साथ ही लगाओ, लगाओ तभी तुम्हारे कहने कैसे आएगा। सवाल लगाने से आता है ना, अभ्यास से भी आते। कितना रहेगा 72, 72 छोटी संख्या है, चलो 72 मतलब दूसरा ऑप्शन। सबका हुआ कि नहीं हुआ है, देखो अच्छा हल करो, कितना हो जाएगा y उधर भेज दो तो यह समय मिल जाएगा 184 माइनस वाई, यही लाकर रख दो, कितना हो जाएगा हमारा, तो जाएगा हमारा 184 माइनस वाई बटे में 3। सही है कि नहीं सही है, इधर लाओ कितना हो जाएगा हमारा, इधर इधर हमारा आ जाएगा तो जाएगा माइनस का वाई बटे 7 बराबर में 8। सही है कि नहीं सही है, क्लियर है। अब लासा ले लिया जाए, क्या हम लोग ले लेते हैं लासा, लासा लोग कितना हो जाएगा, तो 7 3 का लासा 21, गुणा करो 7 का गुणा करें 7 चौक 28, 7 8 56, 56 2 58 है ना, और 7 का नम 7 और 7 5 12, माइनस के 7 वाई माइनस का वाई, 3 का नम 3 3 वाई। सही है ना, बराबर देखो कितना हो जाएगा हमारा 8। सही है ना, अब गुणा कर दो 21 8 168 है ना, 168 मिल जाएगा बराबर हमें, इधर को हल कर लो तो 7 3 10 वाई, क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा 1288 माइनस के 10 वाई बराबर 168। 168 को भेज दो इधर, वाई भेज देते हूँ उधर है ना, क्योंकि एक तरफ हल करने क्या जाएगा हमारा 1288 माइनस 168 बराबर में 10 वाई, कितना हो जाएगा 68 88 68 क्या तो 12 है ना, 2 0। सही है कि नहीं सही है, कितना मिल जाएगा हमें 10 वाई, तो 0 0, तो वाई कितना मिल गया हमें 122 है ना, वाई 122 मिल गया है, वाई का मान उठा के रख दिया जाए एक्स वाले समीकरण में, कितना हो जाएगा तो 184 माइनस का कितना 122 कितना आ जाएगा, तो हटाओ जरा, जल्द हटा दिए क्या इसको, 8 से 8 गए 0, 8 से 6 गए 2 है ना, और 12 से 1 गए 11 होना चाहिए था, 112 आएगा भाई, कितना हमारा आ जाएगा 112 घटाओ, कितना हमारा घटाने पर आ जाएगा तो 72 आ जाएगा, एक्स कितना मिल जाएगा हमें 72। समझ में आया क्या ना, बस यही कि लासा लेके इसको हल कर लेना था, उठा के मान निकला तो एक्स वाई का मान मिल जाता। पूछा गया कौन छोटी संख्या है,
तो एक 112 है, एक 72 है, तो कौन छोटी हमारी है? 72। 72 कितने में लिखा हमारा? तो बी वाले पे है। सही है कि नहीं सही है? अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग फिर। अगला देखो, नेक्स्ट पढ़ो जरा। कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना हमारा है? x प्लस वाई कह रहा है 42 है, और क्या रहा अंतर x माइनस वाई कितना हमारा है? 4 है। तो x y का गुणनफल, मतलब दोनों का गुणा करके बताओ, लगाओ। एक सौ 68 गुणा दोनों कर दिए क्या केवल? तक पहले x और y के मान तो निकालो। x का मान के लिए क्या पढ़ाए थे? दोनों का योग बटे में 2, कितना हो जाएगा? 42 4 46 23। और y के लिए क्या पढ़ाए थे? दोनों का अंतर बटे 2, है ना? 38 हो जाएगा। 38 से कितना बटे 2 करोगे? तो 38 बटे 2 अर्थात 19। अब x y के लिए क्या करोगे? 23 गुणे 19 कर दो, जितना है तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लगाओ। तेईस गुणे 19 करो भाई। 437। मतलब दूसरा विकल्प देखो, 23 नवैया 207 के साथ हासिल 10 2 20 है ना, और 23 का नाम 23 23 20 43, कितना हो जाएगा? 400। सही है, शाबाश। अगला सवाल देखें फिर। अगला ऑप्शन देखो, नेक्स्ट फिर पढ़ो जरा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 अंक हो गए, है ना? सब छोटे अंक लग गए। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मतलब कितने? 1 2 3 4 के बीच अंतर। अंतर मतलब क्या करना? केवल घटा देना है ना? सोचो, ये रेलवे सीबीटी का प्रश्न, एमटीपीसी का, है ना? और करना क्या है? बस सवाल देख के लगाया, तुरंत आंसर आ गया, है ना? 1 लाख माइनस 9,999 कितना आ जाएगा हमारा? सिंपल एक हो जाएगा। अगला देखो सवाल, 10 घटा दिए तुम लोग। अगला करो सवाल। दो संख्याओं का योग दिया गया है, x प्लस वाई कितना दिया गया है? 437। उनका गुणनफल दिया गया है x y 21,982, है ना? हमने क्या बताया था? सवाल लगाने में बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे अच्छा क्या करो तुम लोग, दोनों का गुणा कर लो, जिसका गुणनफल आ जाए वही सही हो जाएगा। इसमें 2 पंचे 10, ये तो साफे साफ नहीं होगा, है ना? बाकी लगाओ। सी ऑप्शन सही है। चलो सी बता दिया है। सब लोग गुणा करो, 78 गुणे 379, सही है ना भाई? जो सवाल लगाओगे गुणनफल कर लोगे, इतना आ जाए तो वही क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, है ना? जोड़ने सबका सही है, क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सही है ना? अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग फिर। अगला देखो, कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना हमारा है? 11 है। यदि आपस में बदल दिया जाए, संख्या क्या 27 आती है? कम हो जाती है, तो नई संख्या ज्ञात कीजिए, है ना? सत्ताईस घटाओ किसके, देखो अंक पलटते हैं। सैतालीस आया ना? क्लियर नहीं क्लियर है? तो पूछा है नई संख्या बताओ, मतलब हम घटाए कितना आ गया है? 47। मतलब घटाने की संख्या प्राप्त होगी कौन सी होगी? वो हमारी 47 है। 47 कहाँ लिखा है? तो ऑप्शन नंबर में डी में लिखा है। क्या हो जाएगा हमारा चौथे का? डी सही हो जाएगा। अंक पलटे, तो अंक पलटा केवल एक पर, किसमें पलटे? केवल हमारे पहले में, और कितना हटाने पाया? 47। तो सवाल कह रहा था नई संख्या,
है ना। 27 घटाओ अंक पलटे तो नई संख्या, नई संख्या क्या बनी हमारी 47। 47 कहाँ लिखा है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। सही है ना एकदम से, क्लियर है नहीं क्लियर है। हाँ सवाल क्या 27 घटाइए पहले आप, फिर अंक पलट जाए तो जो अंक पलटने पर आए वो संख्या सही होगी। और कौन संख्या देखो अंक पलटने पर आए जिसमें मैच कर रहा है केवल 74 पर, है ना। तो नई संख्या कितनी हमारी है 47 है। इस बार संख्या पुरानी नहीं कहा है, नई कहा है, तो नई कितनी मारी जाएगी 47 हो जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट पढ़ो क्या कहता है। योग कह रहा है x प्लस वाई 34 है, और गुणनफल कितना कर x माइनस वाई भी कह रहा है ना, अंतर कह रहा है 8 है। तो गुणनफल निकालो भैया, x y के मान ज्ञात करके बताओ। तो x के लिए हमने क्या बताया है, y के लिए हमने कुछ बताया है नियम, है ना। लगा दो। x के लिए क्या होता है, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, है क्या नहीं। जोड़ो गुड़िया कितना हो जाएगा 34 8 42, और 42 का आधा 21, 42 का आधा कर लो, कितना हो गया 21। और y के लिए क्या, दोनों का अंतर कर लो, 34 से 8 गए तो 26, और 26 का आधा 13। सिंपल क्या कर लो अब 21 गुणे 13 कर लो, लगाओ 200, बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। सही है ना एकदम से, क्लियर नहीं क्लियर है भाई। 13 का नाम 13, 13 दूनी 26, 26 1 27, 273 हो गए। क्लियर नहीं क्लियर है। तो फिर डाउट हो तो डाउट तो नहीं है ना इसमें। अगला सवाल देखें फिर हम लोग, और चलते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो क्या लिखा है, 13 बार जोड़ने पर कितना आता है 98। संख्या मान लो x, इसमें 13 बार इसी को जोड़ दें, क्या हो जाएगा 13x। और कितना मिलना चाहिए फिर हमको, बताओ कौन संख्या है। हाँ 7, हाँ 7 सही तो है। 98 तुम लोग इतना पीटेंगे ना। 14 से 58 होता है, 13 1 14x 98, 14 सते कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखें फिर, लगाओ सवाल। 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, था ना। और हम लोग बताया था विषम प्राकृतिक संख्या के योग के लिए क्या लगाते हैं हम लोग n स्क्वायर। और 72 से कम कितनी हो जाएंगी हमारी, तो 1 3 5 कहां तक जाएंगे हम लोग 71 तक। 71 तक में संख्या कितनी हो जाएंगी हमारी, तो 36। और योग के लिए क्या करें विषम संख्याओं के लिए n स्क्वायर अर्थात 36 का स्क्वायर। कितना होता है 36 का स्क्वायर, लगाओ बताओ। 1296 एकदम सही है। कितना हो जाएगा हमारा 1200। क्लियर नहीं क्लियर है। सवाल कह रहा था कि 1 से लेकर के 72 तक की जितनी विषम संख्याएं हैं उन सबका योग बताओ। हमें योग का सूत्र क्या पता है विषम संख्या के लिए n स्क्वायर। संख्या निकाल लिए प्रारंभ से, कितनी संख्या हमारी आ गई 36, है ना भाई। 72 में आधी सम होंगी आधी विषम, सब विषम कितनी हो जाएगी हमारी 36। 36 स्क्वायर कितना आ जाएगा 1296। क्लियर नहीं क्लियर है। आगे देखें हम लोग। अब देखें क्वेश्चन नंबर 86, पढ़ो क्या कहता है। वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करो जो 18 क्या हमारा है गुणज है। 18 मतलब 18 से भाग उसमें चला जाए, और 18 मतलब कितना होता है हमारा 2 से भाग जाए और 9 से भाग जाए। देखो किसमें 2 9 से भाग जाता है, बी नंबर में भाग जाता। क्या बी सबसे छोटी लिखी है, सी नंबर। कौन सा जाएगा हमारा सी से जाएगा भाई। देखो 2 जो के 8 कट गया नहीं कट गया, अब 8 1 9, 9 से 9 भी कट जाएगा। तो सबसे छोटा ये तो लिखा है, ये इसमें 6 हो जाएगा 7, डी हो जाएगा गलत। कौन सा जाएगा हमारा, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। समझ में आया क्या ना बुलाया भाई। यहाँ पर 8 1 9, हमने 9 का नियम क्या बढ़ाए थे, संख्याओं का योग 9 से कट जाए।
8 1 9, 9 से कट गया। यहाँ 6 1 7, ये तो कट ही नहीं रहा है, और इसमें तो वैसे भी 9 नहीं हो रहा, करने कटेगा, तो ये तो बड़ी संख्या लिखी है, इसीलिए इसको वैसे भी नहीं लेंगे। कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो सवाल नंबर 87, पढ़ो जरा। दो संख्याओं को योगफल दिया गया है, x प्लस वाई कितना है 20 है, गुणनफल दिया गया है कितना है एक्स वाई 91 है। पूछा क्या गया है व्युत्क्रम का योगफल, मतलब 1/x प्लस 1/y। बताओ, लगाओ सवाल। ए गुड़िया सवाल लगाओ 38 से। कौन हो जाएगा ऑप्शन सही जाएगा? सी ऑप्शन। 91 बटे 20 गलत, 20 सही है। 20 बटे, अरे इसमें बताए थे लासा लो, क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बटे एक्स वाई, वाई गुणा यहाँ x का गुणा 1 में बटे एक्स वाई गुणा एक्स वाई का मान कितना दिया गया है 20, और एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा ऑप्शन 20 बटे। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला सवाल देखो, प्रो क्या कहता है 1 7 0 तथा 1 है 6 का गुणनफल 28 से विभाज्य है, मतलब 1 7 0 1 गुणे 1 है 6 क्या हमारा है 28 से भाग चला जाएगा, तो हैज का मान बताना है। कौन लोग लगा लेंगे? पहला सही है, पहले 7 से काट दिया जाए, 7 चौके 7 दूनी बचे 3, 7 चौके 28, 7 त्रिक 21, अब बचा कितना 4, और 4 के ही भाज्य तक, तो अब 4 से 3 तो कटेगा नहीं, विषम संख्याएं हैं, है ना। 4 का नियम क्या कहता है अंतिम दो संख्याएं 4 से विभाजित होनी चाहिए। यहाँ तो 3 लिखा, वैसे भी नहीं कटना है, यही कटेगा। 6 के पहले क्या रख दिया जाए दिए गए ऑप्शन में कि 4 से भाग किया जाए, 6 रखें 66, नहीं कटेगा ना, क्योंकि भाई देखा जाए तो होता है हमारा 66 रखेंगे तो कटे जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 15, है ना। 16 बार जाएगा 2 बच जाएगा, फिर अगर 4 रखे 46 तो 44 आएगा, 2 भी बच जाएगा, अगर 2 रखें तो 26, फिर 6 बार जाएगा 2 बच जाएगा, अगर 1 रखें तो 16, और 16 4 से कट जाता है, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। समझ में आया क्या ना? कौन सा हो जाएगा हमारा डी। भाई 4 की भाज्यता का नियम देख लेंगे, जो ऑप्शन रखने पर कट जाएगा अंतिम संख्या दो संख्या है, वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट फिर। हाँ ये सवाल दोबारा आया है ना सर, तिवारा क्या कर रखा है दो संख्याओं का योगफल x प्लस वाई 184 है, एक का तीसरा भाग दूसरी के 107 बटे भाग का, बीच कितने का अंतर है 8 का अंतर, मतलब 8 उससे अधिक है। चाहो तो ऐसे कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, 1/3x माइनस 1/7y बराबर में 8, यही सवाल कह रहा है। अंतर कितना हमारा है 8 है। अगर हम थोड़ा सा हल ही कर लेते हैं इसको भेज देते हैं उधर, क्या मिल जाएगा हमें 1/3x बराबर 1/7y प्लस का 8, तो x कितना हो जाएगा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जाएगा 3/7y प्लस में 8 त्रिक 24। सही है कि नहीं सही है? और इसी x का मान कहाँ रखेंगे लाकर समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए, लाकर रखो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ लाकर रखोगे क्या मिल जाएगा, यहाँ रख सारा मान x का हो जाएगा 3/7y प्लस 24 बराबर में प्लस y बराबर में 184। सही है कि नहीं सही है ना? 24 भेज दो उधर, घट जाएगा, कितना मिल जाएगा 3/7y प्लस y मिल जाएगा हमें 184 माइनस का 24 कितना आ जाएगा 160, और 7 का नम 7 और 7 3 10, 10y बटे 7 0 0 कैंसिल, तो y कितना हो जाएगा 16 7 112। अगर y कितना हमारा 100 है 12, तो x का मान निकालो यहाँ रख करके 3/7 कितना हो जाएगा हमारा 112 प्लस में 24 काट दो, 7 का नम 7 7 16 24 लिखा ना, प्लस 24 करो है ना, 24 है ना यहाँ पर, 7 का नम 7 7 16 112 16 48 48 प्लस 24 72।
कौन बड़ा है? छोटा पूछा गया ना, 72 छोटा है। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ भाई, है ना? इस सवाल दोबारा तिबारा आया है, बस केवल घुमा कर आया है। इस बार अंतर कह के आया है, पिछली बार कहा था अधिक है। सवाल पूरा वही लिखा था। सवाल देखो बड़ा क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है एक्स वाई, कितना है 1.728। कह रहा एक संख्या 6.4, मतलब मान लो कितना हमारा है 6.4y, कितना जाएगा 1.728। लगाओ y का मान क्या बताओ कितना होगा, लगा लोगे तुम लोग? देखो y इक्वल कितना हो जाएगा, तो 1.728 है भैया। यहाँ ध्यान रखो कितना मिल जाएगा 6.4। दशमलव का अंतर पढ़ाए थे। ऊपर कितने के बाद है 3, नीचे कितने के बाद है 1, और 3 1 का अंतर 2। दशमलव होने चाहिए दांत तरफ से 2 अंक के बाद। गिनो कहाँ है, डी नंबर पर है केवल। ये क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। जाओ तुम काट पीट लो तब भी उतना आंसर आएगा, है क्या नहीं? अगर दशमलव का अंतर बराबर होता तब तुम काटते पीटते, है कि नहीं? सही है। यहाँ हमारे इकट्ठे आ गया तो इकट्ठे से हो जाएगा, तब भी सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर सबका? आगे बढ़े हम लोग। अब देखो सवाल नंबर नेक्स्ट प्रो क्या कहता है, 3 अभाज्य संख्याओं में पहली 2 का गुणनफल कितना हमारा है, मतलब एक्स वाई का गुणा है 1147। अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल कितना हमारा है 1570, मतलब वाई जेड कितना हमारा है 1570। तो 3 अभाज्य संख्याएं ज्ञात की। देखो अभाज्य संख्या को कोई मानने का नियम तो होता नहीं है, तो आप सिंपली क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई करो उतना चाहिए, इन दोनों मल्टीप्लाई करो उतना चाहिए। देखो करो, है ना? कौन सा जाएगा? दो वाला, इसका गुणा करो, आ रहा है 6 3 18 15 लिखा है, नहीं आ रहा है। तीसरा में देखो ये आ रहा है 21 27 147 के साथ 21 63 ना गुड़िया पहले, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। ये देखो यही सही है। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना? इन सवालों में हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या मानने कोई नहीं हमारा नहीं होता है, और फैक्टर वैसे भी हम नहीं कर पाएंगे इनका, क्योंकि भाई 31 37 40 के भाग कहाँ किसको आता है, किसी को आता है क्या? नहीं आता है ना। सिंपली क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके चेक कर लोगे। क्लियर नहीं क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। अब प्रो क्या कहता है, एक संख्या में 2 अंक हैं जिनका योग कितना हमसे कह रहा है 9। यदि 27 जोड़ा जाता है तो क्या होते हैं इसके अंक परस्पर? 27 जोड़ो सब में, देखो किसके अंक बदलते हैं, बताओ भाई किसके अंक पलटे? जोड़ो फटाक से। पहले वाले के अंक पलटे नहीं पलटे, ये गलत हो गया। चौथे पलटे, कितना आया जोड़ने पर 63 आया है, अंक पलट गए ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर सबका है? अगला देखो नेक्स्ट सवाल, फिर पढ़ो जरा। पहली 200 पूर्ण संख्याओं का योग होगा, लगाओ योग। पूर्ण संख्याओं के लिए मैं क्या नियम पढ़ाए, देखो पूर्ण संख्याएं कहां प्रारंभ होती हैं 0 से। 0 1 3 4 5 कहां तक जाएंगे 100 200 तक में 199 तक जाएंगे, है ना? तो हमें क्या निकालना है 100 0 से लेकर 199 संख्याओं का योग। यन कितना हो जाएगा हमारा, यन 199। भाई 0 गिनती उसमें करवे नहीं करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 199। लगा दो सम कितना हो जाएगा, प्राकृत संख्या का योगफल होता है n बटे 2 ब्रैकेट में n प्लस 1, n का मान 199 और प्लस 1 200 बटे में 2 2 1 2, क्या मिल गए 2 0, गुणा करो कितना हो जाएगा 199। बाद में 2 0 कहाँ लिखा है, पहला लिखा है, पहला क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही है ना। अगला सवाल देखें फिर, अब इसको लगाओ।
कह रहा 105 को भाग कर कितना सफल आए 9 आए, और 164 को भाग को सफल कितना हमारा है 20 आए। तो आप भाग कर लो, शेषफल ना इसके लिए क्या करें घटा दें, कितना आ जाएगा 96, और इसमें कितना हटा देगा हम लोग 20, कितना आ जाएगा 144। अब देखो किसके पहाड़ा में 96 से 44 आता है, 12 कहाँ लिखा है, 12 अगर 12 केरे में आता 24 में भी आता होगा फिर, है ना, 24 में आता है कि नहीं आता है, 48 में भी आता है। अच्छा ये बात भी है, पूछा भी क्या है, सबसे बड़ी संख्या है ना, तो बड़ी कौन हो जाएगी हमारी 48, ये ऐसे हो जाएगा, है ना। अगर पूछता दिएगा सब छोटी तो 12, 24 है ना, और भी छोटी तो 12, और भी छोटी तो 2 है कि नहीं, पर हमारे दिया सा बड़ी कौन हमारी है तो 48 सही हो जाएगा, सही है ना एकदम सही। अगला क्वेश्चन देखो टास्क 23 में लगाओ, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना 144 है। 4 क्रमागत संख्या कैसे लेते हैं हम लोग, लेते हैं यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4 और यक्स प्लस 6, 4 हो गई नहीं हो गई है, इनका जो कितना हमसे कहा गया 144 है, यक्स का मान निकाल लो। फिर क्या कह रहा है, पहली संख्या अर्थात यक्स और अंतिम संख्या अर्थात कौन हमारी यक्स प्लस 6 है ना, इसका क्या निकालना है, इसका लासा बताना है। चलो करो, 2 ताई 6 कहाँ लिखा भाई लासा में, पहले एक्स का मान तो निकालो, x का 144 आप भी उड़िया बहस करो, ठीक है ना, सवाल को लगाओ, देखो एक्स का मान निकाल लेना, जोड़ डालो सबको, 1 2 3 4 एक्स और 2 4 6 6 12, उधर भेज दो घट जाएगा 12, कितना बच जाएगा तो 132 बराबर 4 एक्स काट दो तो 4 3 12, 4 3 देखो एक्स कितना आ गया हमारा 33, एक्स हो गया 33, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 33 6 39, 39 और 33 का लासा निकालो, हाँ निकाल लो इसे लासा करके सिंपली, 33 39 3 से काट दो, 3 गेरहम और 3 तेरहम, और 11 13 क्या हमारी है अभाज्य संख्या है, तो गुणा कर दो केवल, 11 33, 33 गुणे 13, क्या कर लो तुम लोग को 33 गुणा 13 करो, जो आंसर आएगा वो आंसर जाएगा हमारा 400, एकदम सही हो जाएगा, है ना। 33 39 3 42, सही है कि नहीं, सबका सही है, कितना हो जाएगा हमारा 429, कंफर्म है, लग गया सवाल। अगला सवाल देखो नेक्स्ट, फिर प्रो क्या कहता है, है ना, हमने बोला है क्या जोड़ा जाए जब भी कहे तो क्या करना होता है, दिए गए में से जितना लाना है ना, जिससे लाना है उसको क्या करो इसमें करो घटा दो, कितना कर दोगे -2 0 6, बताओ कितना आंसर आ जाएगा, भाई 0 बढ़ा लो, 10 से 4 गए 6, कितना बचेगा, तुम लोग सही ध्यान दे रहे हो, 4 बचेगा, है ना। अब 1 से 1 गए तो 0 बचेगा 0, और 1 3 से 1 गए 2 गए तो कितना जाएगा 1 पॉइंट, सही है ना एकदम से। अगला सवाल देखें, लगाओ सवाल, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या मतलब 9999, फिर सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या मतलब 999 का गुणनफल, मतलब गुणा करो, हाँ ट्रिक तो है, देखो ट्रिक लगाने के लिए भैया, ट्रिक के लिए क्या करेंगे, इसमें एक कम कर दो, कितना जाएगा 998, है ना, 998 लाख इसमें घटा दो, तो 9 से 8 गए 1, 9 से 9 गए 0, 9 से 9 गए 0, इस 9 के 9, तो कहाँ लिखा है 998 में 9 0 0 1,
ये सेकंड सेकंड नंबर क्या होता है हमारा, बिल्कुल बस नोट कर लो, सही है ना, कम से हो गया ना, सब गए। तो इस प्रकार हमारे हो गए कितने सवाल आज के, 97 सवाल तक में स्लाइड थी, क्या हो गई ये पूरी हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद हम तुमको पढ़ाते हैं सेकंड पार्ट की स्लाइड, ठीक है ना। आज भी सवाल करा देते रहे। अभी 9 बजे अभी 20 मिनट क्लास है ना, 9:07 है, अभी 20 मिनट की क्लास है क्या नहीं। तब तक तुमको हम 20 मिनट क्लास में ऑप्शन करा दे, सर जी आप क्या पढ़ा रहे हैं? मैथ का ही सेकंड पार्ट है ना। इन संख्याओं में 151 क्वेश्चन थे, है ना, प्रीवियस में जो 1996 से लेकर कब तक आए हैं, सन 2024 तक आए हैं, ठीक है ना। उसमें तुमको हम कितने 97 करा दिए लगभग, है ना। अब आगे लेके चल रहे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो भैया 20-22 सवाल कर ले, नहीं कर ले थे, बाकी कल करा देंगे। देखो सवाल आगे बढ़े हम लोग, यहाँ ध्यान दो। सवाल नंबर ये 99 क्या बोला गया है, 200 पूर्णांकों का योग निकालो। पूर्ण संख्याओं का योग के लिए क्या होता है तभी 0 1 2 3 कहाँ तक जाएंगे हमारे 100, निकाल डालो इनका योग कितना जाएगा। तो n बराबर 100, देखो होता तो n बराबर 200 है, लेकिन हम क्या ले लेंगे, प्राकृतिक संख्याओं से 0 को नहीं काउंट करेंगे, 0 जोड़ने होता रहता है ना। कितना जाएगा 199, और सम क्या होता है संख्याओं का, तो n प्लस 1 बटे में 2 लगाओ, 199 बटे में 2, 199 1 200, 2 का नाम 2 गुणा करो कितना जाएगा, तो 199 के बाद में 2 0 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सही है ना। अगला सवाल लगाओ, फिर ये सवाल करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर हमारा 100, ये भैया लगाओ। पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं ना, हाँ वो बताते हैं। सबको लिखवाया गया है, 27 नहीं होते, 24 0 होते हैं, 25 होते हैं। कितनी होती हैं तो 25, है ना, ध्यान रखना। 25 हमारे क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। अगर पूछ ले भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो 25 और 75 नहीं होती। गुड़िया नहीं, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, इसीलिए 74। ध्यान सुन लो, 100 प्राकृतिक संख्याओं में जो अभाज्य हैं वो होती है हमारी कितनी 25, और भाज्य कितनी हमारी होती है तो 74, क्योंकि एक ना तो भाज्य ना ही, ठीक है नहीं। अब बच्चों को दिमाग कैसे चलता है, ऐसे चलता है। 25 अभाज्य है तो भाज्य कितनी होंगी 100 - 25 75, टिक के 75, चलो हाँ ना। और वहीं सबका हो जाता है गलत, इस चीज को पकड़ना है, ध्यान रखना है। सबके समझ में आया कि नहीं आ गया है। तो 25 क्या होती है हमारी अभाज्य, और भाज्य कितनी हमारी होती हैं 74। 2500 भाज्य हमने तुम्हारी कॉपी में लिखवा रखा है, ठीक है नहीं, और भाज्य भी लिखवा रखे हैं, एक बार देख लेना। अब बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 101। ए भैया सवाल देखो, इस सवाल की बार आया है इसी प्रकार का। अंक 3709 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, तो 9730, है ना। 4 अंक से बड़ी संख्या ही तो होगी दी गई संख्याओं से भाई, तो 4 ना होते हैं, लेकिन दी संख्या कितना जाएगी 9730। फिर क्या कर रहा है, और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, कह रहा एक अंक का केवल एक बार प्रयोग करना है। अब देखो करो, माइनस कितना जाएगा हमारा 3, फिर 0, फिर 7, फिर 9। बड़ी के लिए घटते क्रम में, छोटी के लिए लगाओ सवाल, बताओ कितना आएगा।